हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। पहले साथियों, आज आपके लिए जो कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे उसको बड़े ध्यान से समझना है। ये कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है, जिससे हम ये बात समझ पाते हैं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को ऐसे दिए जाए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। बैंकिंग में और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद हम एक या दो जो भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, जैसे कि ये कहा गया कि ए और बी दो व्यक्ति किसी काम को मिलकर मान लो एक्स डेज में कर रहे हैं, ठीक है, एक्स डेज में। यहां से उसने कहा कि अगर ए अकेला उसी काम को करता, जिस काम को ए और बी एक्स डेज में कर रहे हैं, अगर ए अकेला उस काम को करता तो एक्स से वो एम डेज ज्यादा ले रहा है, ये तो एम डेज ज्यादा ले रहा है। जब लेकिन अगर ये हो कि बी अगर अकेला इसे करता, अगर बी इसे अकेला करता तो कितने डेज लेता, तो आप यहां से कहेंगे y प्लस एन डेज लेता। तो मैं यहां से एक बात आप लोगों से ये कह सकता हूं क्या, कि अगर ए अकेला ए बी के कंपेयर में कर रहा है तो x डेज एक्स्ट्रा है, अगर बी अकेला ए बी के कंपेयर में देखा जा रहा है तो एन डेज एक्स्ट्रा है। जब ऐसा हो, आपसे ये बात पूछी जाती है कि x की वैल्यू बताओ, x क्या होगा, तब आप याद रखेंगे x क्या होता है, x होगा एक्स्ट्रा डेज, मतलब कि एक्स्ट्रा डेज कितने, m और n के एक्स्ट्रा डेज, आप इसका रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा इतने डेज। ये है आज का कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पर आज हम काम करने वाले हैं। ये है कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया। मतलब ए और बी का कंपेयर दिया गया है, मतलब ए और बी किस तरीके से काम करते हैं। फिर एक कंपैरिजन दिया गया है जो ए का अकेले का दिया गया है, जो एम डेज ज्यादा है, इसी तरीके से बी का। इस पर हम आज पहले क्वेश्चंस करेंगे, क्या हो सकते हैं क्वेश्चन क्या नहीं, जरा ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है उसने ये कहा है कि पहले क्वेश्चन के अंदर इसने कहा कि ए और बी किसी काम को जो है वो डी डेज में कर सकते हैं। कितने डेज में, डी डेज में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को डी प्लस 8 डेज में करता है, डी प्लस 8 डेज में, और बी अकेला उसी काम को कितने में करता है, डी प्लस 18 डेज में करता है, 18 डेज में। आपसे अगर ये बात पूछी जाए कि ए और बी अगर उसी काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि एक्स्ट्रा डेज ले लेंगे, एक्स्ट्रा डेज का प्रोडक्ट कर लेंगे 18 इंटू इट और उसका रूट निकाल लेंगे। तो रूट निकालने के बाद हमें यहाँ पता चल जाएगा कि ये आ जाएगा 12 दिन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 दिन। मतलब यहां से मुझे ये बात समझ में आई कि अगर ए और बी किसी काम को कर रहे हैं, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है, 12 दिन है। ए और बी अकेले कितना समय ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। ये उम्मीद है इतनी बात क्लियर आ गई होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि अगर ए और बी ही से करते, लेकिन कितना, इसका 5/6 पार्ट को करने में कितना समय लगता, 5/6 पार्ट को। तो अगर ए और बी को 5/6 पार्ट करना होता तो आप कहेंगे 12 इंटू 5/6, इससे डिवाइड कर देंगे तो आप कहेंगे 10 दिन। तो उस केस में 10 दिन आंसर हो जाएगा। एक इसमें एक स्टेप कभी कभी ऐसे बढ़ा दिया जाता है। आशा करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, किस तरीके से है और किस तरीके से नहीं है। उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट छोटा सा मैंने बताया और जो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसी तरीके से वीडियोस को अगर चाहते हैं कि आपको रेगुलर मिलती रहे, आप प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।